जिसने भी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टीजर डिलीट किया है, वेल डन। क्योंकि टीजर देखने के बाद भी हम लोग ये क्लियर नहीं कर पाते हैं कि आखिरकार हमें मूवी में क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। खैर, ये मूवी प्रॉपर तरह से सैम विल्सन को एज अ कैप्टन अमेरिका सेटअप करने वाली है, क्योंकि जो काम इनको द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर मूवी में करना था वो वहाँ पे नहीं कर पाया, और वो मैंडल अब इस मूवी को उठाना पड़ेगा। ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा इन लोगों ने ग्राउंडेड रखने की कोशिश की है। बेसिकली इस मूवी के अंदर बहुत ही ज़्यादा हमें हैविली पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती हुई देखने को मिलेगी, और ऐसा अगर हम देखें तो कैप्टन अमेरिका के पीछे की हमें जो मूवीज़ देखने को मिली हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैविली पॉलिटिक्स को कैरी करती थी। और ये देखकर अच्छा फील होता है कि ये लोग अपने ट्रैक से बाहर नहीं गए हैं। अगर इन्होंने प्रॉपर तरीके से वही अपने ट्रैक को फॉलो किया तो ये मूवी भी वन ऑफ द बेस्ट बन सकती है कैप्टन अमेरिका मूवी की फ्रेंचाइज में। टीजर में हमें क्या कुछ नहीं देखने को मिला। टीजर में हमें सैम विल्सन एज अ कैप्टन अमेरिका के 2-3 सूट देखने को मिल गए, नया फैल्कन देखने को मिल गया, रेड हल्क देखने को मिला, और साथ में हमारी मूवी का मेन विलन द लीडर भी देखने को मिला। साथ ही साथ में हमें द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर मूवी में ये वाले चचा भी रिटर्न करते हुए देखने को मिलने वाले हैं, और इनको देखकर ऐसा भी लगता है कि ये इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा अपने पार्ट को प्ले करने वाले हैं। उस टीजर की शुरुआत ही कुछ ऐसे होती है, भाई हमारे जो प्रेसिडेंट रॉस हैं वो पता नहीं कि प्रेसिडेंट बन चुके हैं या प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, लेकिन कुछ भी हो काफ़ी ज़्यादा दबदबा है उनका, और उनकी वो कमीनापन हमें देखने को मिलता है। खैर, हम लोग तो ये जान ही जाते हैं। खैर, इनको देखते ही पता चल जाता है कि सैम विल्सन यानी कि कैप्टन अमेरिका को लेके इनके कोई क्लियर इंटेंशन नहीं है, क्योंकि ये उसको कहते हैं कि तुम सिर्फ अपना काम करो, तुम स्टीव रॉजर्स नहीं हो, जिसका मतलब ये है कि वो सैम विल्सन को अपनी कठपुतली की तरह यूज़ करना चाहते हैं। इसी के बीच में हम ये भी देखते हैं कि जो जनरल रॉस हैं वो सैम विल्सन के सामने एक डील रखते हैं कि वो बताते हैं कि वो मिलिट्री के अंदर कैप्टन अमेरिका नाम का एक डिवीजन, अनऑफिशियल डिवीजन बनाना चाहते हैं, और वो मुझे लगता है कि इनका क्लियर इंटेंशन यही पे होगा, भाई वो सैम विल्सन एज अ कैप्टन अमेरिका को एक कठपुतली की तरह यूज़ करके अच्छे काम करवाने की जगह मोस्टली बहुत ही ज़्यादा बुरे काम भी करवाएगा। और जिस तरह से मिलिट्री के अंदर उसका इन्फ्लुएंस रहा था, जो हमने इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा था, बहुत ही कमीना इंसान है, किसी भी हद तक जा सकता है, और अब तो वो प्रेसिडेंट बन चुका है। खैर, इस मूवी में हमें उनकी बेटी भी देखने को मिलने वाली है, और भाई मैं इसको फेस टू फेस भाई ब्रूस बैनर हल्क के साथ देखना चाहता हूँ कि भाई वहाँ पे इन लोगों का क्या रिएक्शन होने वाला है। खैर, सैम विल्सन को ये ऐसे ऑफर कर ही रहता है, और इसके बीच में हम उसी लोकेशन पे ये भी देखते हैं कि भाई जो प्रेसिडेंट रॉस है इनके ऊपर अटैक हो जाता है, और अटैक यही वाले चचा ने किया है। और इसके बाद हमें थोड़ा आगे चल के यहाँ पर ये चेयर और जिस तरह का पूरा ये माहौल बना है, यहाँ से भी ये क्लियर हो जाता है कि जिस तरह से हमने विंटर सोल्जर को देखा था कि उसका पूरा ब्रेन वॉश किया गया था, कुछ स्पेसिफिक वर्ड बोलने जाने पर वो ट्रिगर हो जाता था, इनके साथ भी कुछ ऐसा किया जा रहा है। इनको शायद पीछे से आकर किसी ने ट्रिगर किया और ये भाई साहब उछल पड़े अपने प्रेसिडेंट को मारने के लिए, और जहाँ पर क्लियरली ये नाकाम होंगे और वहाँ से ये भाग कर निकलेंगे, और उसके बाद में इनकी भी हमें जर्नी देखने को मिलेगी, और इनके साथ पास्ट में क्या कुछ हुआ है ये इन्होंने द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर मूवी में क्लियर कर ही दिया था। के बाद बहुत लंबे टाइम के बाद मार्वल को एक चीज रियलाइज हुई कि भाई ये हमने बना तो दी, दिखा तो दी, लेकिन इसके बारे में हमने कुछ फ्यूचर नहीं दिखाया। मैं बात कर रहा हूँ कि इटर्नल्स मूवी के अंदर हमें जो डेड सेलेस्टियल देखने को मिला था उसका फ्यूचर क्या है। भाई वो आधा समुद्र से बाहर निकला था, उसके बाद गवर्नमेंट ने उसका किया। अब वो चीज़ क्या है, क्या होगा उसके साथ, वो हमें इस मूवी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि हम टीजर में देखते भी हैं कि भाई वहाँ पर मिलिट्री फाइट चल रही है, भाई हमारा फैल्कन भी वहाँ पर लड़ाई कर रहा है। अब वहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या करने की ये लोग कोशिश कर रहे थे, वो चीज़ क्लियरली हमें इस मूवी में पता चलेगी। इसी के बीच में हमें हमारा नया फैल्कन भी देखने को मिला, क्योंकि भाई फैल्कन तो अब कैप्टन अमेरिका बन चुका है ना, तो नया फैल्कन कौन है ये हम इस टीजर में देखते हैं कि भाई सैम विल्सन के साथ ये पूरे हर वक्त उसके साथ चिपका होता है। और एस्पतीसो भाई साहब भी हमारे आ गए हैं पूरे स्टोइक मोड में, हैवी गियर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा बैडएस एक्शन करते हुए हमें देखने को मिलेंगे भी। ये क्या है, क्या करना चाहते हैं, इनका क्या इंटेंशन है, क्या इन्फ्लुएंस रखने वाले हैं इस मूवी के अंदर, ये तो हमें अभी कुछ भी नहीं क्लियर है। और मुझे लगता नहीं कि ये ट्रेलर में भी क्लियर करेंगे कि ये क्या करना चाहते हैं, ये सीधा हमें अब मूवी के अंदर ही जाके पता चलेगी। और मूवी के एंड होते होते हमें रेड हल्क वर्सेस कैप्टन अमेरिका के बीच में एक अच्छी खासी फाइट भी देखने को मिलेगी, जिसमें हम देखते भी हैं कि भाई ये लोग आधे व्हाइट हाउस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, और मैं जानता हूं ये मूवी बहुत ही ज़्यादा बैडएस होने वाली है।
इन सारे कांडों के बीच में एक बहुत बड़ा दिमाग है जो अपने बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट काम को कर रहा होगा, यानी अपना रोल प्ले कर रहा होगा, और वो है द लीडर। इनक्रेडिबल हल्क के बाद अब वो यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि अब वो बहुत ही ज़्यादा एक बैड एस मूवमेंट के ऊपर निकल चुके हैं। स्पेशली इस मूवी के अंदर जब हमें ये देखने को मिला है कि इसके अंदर पॉलिटिक्स का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, तो मैं तो वहीं बिक गया। मैं इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। एंड द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस मूवी को जैसा है वैसा रहने दो। अगर कमी है तो कमी को ज़रूर भले दूर कर लेना, लेकिन हमारी फीलिंग के साथ मत खेलना।